लगातार मात्र एक बात पर चलता है, बाबा साहब ने संविधान जरूर बनाया, पर आज तक इस हिंदुस्तान की सरकारें अंग्रेजों के काले कानूनों पर चल रही हैं। अंग्रेजों से जो सीखा उसको अगर आप लोग समझ जाते तो एक बात बताना चाहता हूं, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पे शासन किया उसमें आने वाले लोगों की संख्या थी 200। दुर्भाग्य है कि इस देश का कि 200 लोगों ने उस जमाने में भी 20-30 करोड़ रुपए की 30-30 करोड़ की जनसंख्या हुआ करती थी, 30-30 करोड़ पर शासन कर लिया परसों तक, 200 साल तक 200 लोगों ने। पर वजह ये थी जो अभी विक्रमाल जी बता रहे थे, अपना जब अपने को मारता है तो आवाज बहुत तेज होती है, गैरों से मारने से आवाज नहीं होती। गैरों का मुकाबला हमने बहुत किया, पर वर्तमान हिंदुस्तान में मैं अंग्रेजों को बताना चाहता हूं, जो कोई टोपी लगा के आया है, कोई बेल्ट लगा के आया है, कोई बंदूक लगा के आया है, वे अंग्रेज नहीं तो क्या है जिन्होंने हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार किया। तुम्हें औकात क्या है? हमारे टुकड़ों पर पलने वाले, हमारे टैक्स से तनख्वाह लेने वालों, तुम यहाँ जनता को डराना चाहते हो? ये आजाद हिंदुस्तान है। सिंगूर की घटना कोई बहुत पुरानी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी तुम्हारी तो औकात ही क्या है, छोटी सी सीमेंट कंपनी की तो बिरला जैसे को सिंगूर से भागना पड़ा और गुजरात में जाकर पढ़ा लेना पड़ा। ये आजाद हिंदुस्तान है, वीरों की भूमि ढूंढ रहा है, अरे शेखावाटी का सिंदूर नवलगढ़ है। यहाँ अन्याय को बर्दाश्त यहाँ का किसान करेगा नहीं। 20 साल पहले इसी जमीन पर भरा, अभी वो चले गए सरपंच साहब, इसी कोटला में हमने शुरू किया था इस आंदोलन को। उस वक्त भी ये आज का आपके विधायक हमारे साथ हुआ करते थे। माननीय प्रथम श्री राम जी ओला गुप्ता साहब हमारी मीटिंग में आए थे। किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री किसानों के जमीन पर लगेगी नहीं, किसान के साथ कोई अन्याय होगा नहीं। फिर ये भानुमती के कुंभे वाली वर्तमान सरकार ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया आगे 5 साल में? किसानों की जमीनें भी लेनी गई, ये फैक्ट्रियां भी बनी और कुछ दिया भी नहीं गया। मैं साफ तौर करना चाहता हूँ फैक्ट्री मालिकों को, आराम से ईमानदार से आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो किसान आपकी फैक्ट्रियां नहीं मांग रहा, किसान आपके घरों की जमीन भी नहीं मांग रहा, किसान अपने वाजिब हकों को मांग रहा है और वाजिब हक से किसान को लेना आता है। आपकी फैक्ट्री की जो एनओसी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने आपको जारी करी, पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने, तो तय था कि 3 सालों में आपकी फैक्ट्री बनकर तैयार होगी तो 1650 लाख रुपया यानी 16 करोड़ रुपया यहाँ के गांव में आपको विकास के लिए लगाना पड़ेगा। अधिकारी आकर मुझे बताएं 16 करोड़ तो दूर 16 पैसा आपने कहीं लगाया। और इसी प्रकार अगर आप इन नेताओं के चक्कर में आगे चलोगे तो आपसे बताना चाहता हूं, ये सरकारें बदलती रहती हैं, ये नेता आते जाते रहते हैं। आने वाले 8-9 महीने के बाद इन टोपी वालों से भी कहना चाहता हूँ, फैक्ट्री वालों से भी कहना चाहता हूँ, सरकारें बदलेगी उस दिन आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी। इतने लोगों के बीच में भी आप लोगों से धक्का मुक्की करने से बाज नहीं आते तो पीछे से आप क्या नहीं करते होंगे? एक दिन शाम को भाई विजेंद्र सुंदर ने मुझे कहा साहब हमारा ट्रेन ले जा सकते हैं। मैंने कलेक्टर साहब से कहा ये गुलामों का काम नहीं है, ये अंग्रेजों का राज नहीं है, ये आजाद हिंदुस्तान का काम है। ट्रेन को किसी ने हाथ लगा दिया तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन करना हमारा अधिकार है, अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा अधिकार है। अगर आप चाहते हैं कि हम न्याय पिता नहीं हो, आप चाहते हो कि किसान इस प्रकार की भीड़ नहीं करती, किसी को शौक नहीं है, आइए हमारे साथ न्याय कीजिए, आइए हमारा मुआवजा दिलवाइए। और जिन लोगों से मुआवजा जिन लोगों को नहीं दिया गया उनको अधिकार है अपना मुआवजा लेने का, आप दिलवा दीजिए। आपकी फैक्ट्री वालों से आप कहिए कि वो किसान के साथ न्याय करें, या किसी को कोई मजा नहीं है भाषण देने पर या आंदोलन करने पर। एक निवेदन आप लोगों से और करना चाहता हूं, के साथ अन्याय हुई, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया। मात्र 70 नौजवान दोस्तों बुजुर्गों ने लगातार 7 दिन तक आप एक बार दाजिम बिछाने की मालूम थे नहीं, तो सरकार को
झुकना पड़ा, हमारी बात को मानना पड़ा, जो हम चाहते हैं वो करना पड़ा। ऐसी फैक्ट्रियां मैंने सिंगूर का वास्ता आपको बताया, वहां क्या क्या हुआ, किसानों की जीत हुई, वहां पे सबको वहां भागना पड़ा। फैक्ट्रियां लगाने के बाद अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको जाना पड़ा। आपने तो भी लगाया ही क्या है, चोर बड़ा मचा रखा है, 16 करोड़ रुपए लगाने चाहिए थे, सरकार को धोखा दे रहे हो। ऐसी सरकारें, ऐसे नुमाइंदे सरकारों के जो समाज का संज्ञान नहीं लेते, जो फैक्ट्री को 3 साल में 16 करोड़ लगाने चाहिए, कहा गए। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इनकी एनओसी खारिज होनी चाहिए। इन्वायरमेंट में जिस बात की एनओसी नहीं थी वो एनओसी खारिज होनी चाहिए, गाँव के अंदर पैसा करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आप लोग जानते हो। हम उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए बर्मा और रंगून की सड़कों पर जाकर कहा था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौन 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 पे लुटाए जाए। इस किसान कौन पे लोग अगर अपनी जान लुटाने का वादा करोगे नौजवान दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत किसान के साथ अन्याय कर नहीं सकती। इसलिए आओ हम सब लोग मिलकर संज्ञान में सहयोग करें। ये बात सोचने की नहीं है किसी की जमीन गई कि किसकी नहीं गई, किसको मुआवजा मिला कि किसको नहीं मिला। जो नहीं मिला वो हमारे भाई है, उनके साथ न्याय देना हमारा काम है। जिनको मिल गया वो भी हमारे साथ आए, और जिनको नहीं मिला उनको हमारे साथ रहना ही है। आप लोग एक निवेदन मेरा सुनते जाइए। संगठन ने किसी कवि ने लिखा है कि संघे शक्ति कलयुग में संगठन ही शक्ति है। अगर संगठित रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत ना लाठी चला पाएगी, ना बंदूक चला पाएगी, ना आपको धक्का मुक्की कर पाएगी, और आप लोग बिखर जाओगे। तो इन्होंने तो अंग्रेजी से सब कुछ सीखा हुआ है। ये अंग्रेज तो मात्र जनरल डायर की भाषा जानते हैं, ये तो मात्र ये जानते हैं लोगों को उठा के धमका के किस प्रकार उन पर राज किया जाए। थानों पे बड़ा बड़ा लिखते हैं दुनिया की सुरक्षा के लिए हैं, और एरो सुरक्षा खुद करते हैं। सरकार से कहना चाहता हूँ, यहाँ के पुलिस कप्तान से कहना चाहता हूँ, जिस बहन के बालों पे हाथ लगाया गया, जिस बहन के साथ बदमाशी की गई, कितनी बड़ी अधिकारी होगी, कोई पुलिस का कर्मचारी होगा, उसको सस्पेंड किए बिना जनता यहाँ से जाएगी। आप लोग लगातार अपने पदों का दुरुपयोग करके हमारी मांगें बढ़ाते जा रहे हैं। हम किसान अपना मुआवजा मांगने आए थे, अपने हक मांगते आ रहे थे। ये प्रशासन के लोग लगातार अपने गलतियों से बाज नहीं आकर अपने पदों का दुरुपयोग करके हमारी मांगों को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आपने हमारी बहन के साथ हाथ नहीं लगाया होता तो हमारी मांग नहीं बढ़ती। और कोई गलती करेगा फिर हमारी मांग बढ़ेगी, फिर हमको ये काम करना पड़ेगा। और फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इससे आप आशा रखते हैं। मैं तो कई बार पहले भी मेरे क्षेत्र में कहता हूँ, कहीं की ईट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुंडा जोड़ा, कोई बसपा से आया, कोई सपा से आया, कोई निर्दलीय है, कांग्रेस की टीम बनाइए। गुंडों की टीम है, लुटेरों की टीम है, वो चाहे उदयपुर होते राजस्थान के किसी भी कोने में। आज राजस्थान में 102 से ऊपर मुख्यमंत्री हैं, एक एक विधायक को लूट का खुला छूट दे रखी है। आओ हमारी सरकार, हमारी कुर्सी बचाओ, आपको लूटो, हमको भी रोकने वाला नहीं है। और ये सारे के सारे जो सामने बैठे हैं ना, ये उन गुंडों को सह देते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये इस बात के लिए आए लुटेरों को, गुंडों को किस प्रकार सुरक्षा दी जाए, कैसे उनको बचाया जाए। किसानों के लाठी चले तो चले। किसान को इतना कमजोर समझते हो, किसान को इतना भोला भाला समझते हो। इस किसान ने जब जब भी आवाज बुलंद की है, इतिहास बदला है और इतिहास फिर बदलेगा। समय बहुत जल्दी आने वाला है। प्रजातंत्र में लाठियों से ज्यादा आपके अंगूठा दबाने की कीमत है मित्रों। ये अगर आप बताओ समय को परिवर्तित करोगे तो आपको फिर बताना चाहता हूँ, फैक्ट्री वाले भी नाक रगड़ेंगे, जो आपको डराने वाले धमकाने वाले भी नाक रगड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती। आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तो आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके पड़ोस में रहता हूँ, आपके आवाज के साथ उदयपुर से दौड़ता दौड़ता आपके साथ आऊंगा। लाठियां लगेंगी तो हम सब मिलकर खाएंगे, गोलियां चलेंगी तो हम सब मिलकर खाएंगे, और आपके हाथों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपको बसों चलाना चाहता हूँ। मैं ज्यादा समय से इनुआ के वक्ता बहुत है, पर आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि एक कवि ने बड़ी चार लाइनें बहुत जोरदार लिखी है, और आपके ऊपर पूरी खड़ी उठती है, वो बैठती है। अगर उसके रास्ते पर चलोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। परिंदे
लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसको मिलती है